जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्याय। तपस्वी तथा स्वधर्म परायण ब्राह्मणों का महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय पांडु पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुने, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर तपस्वी महान तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान भगवान मार्कंडेय ने इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी बोले, हय वंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा को बढ़ाने वाला राजा परपुरंजय, जो अभी कुमार अवस्था में था, परपुरंजय जो अभी कुमार अवस्था में था, बड़ा ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार ने एक मुनि को देखा, जो के चर्म की ओढ़नी ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। राजकुमार ने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वन में अपने बाणों से उन्हें मार डाला। अज्ञानवश यह पाप कर्म करके वह राजकुमार व्यथित हो शोक से मूर्छित हो गया। तत्पश्चात होश में आकर वह सुविख्यात हय वंशी राजाओं के पास गया। वहां पृथ्वी का पालन करने वाले उस कमल नयन राजकुमार ने उन सबके सामने इस दुर्घटना का यथावत समाचार कहा। साथ फल मूल का आहार करने वाले एक मुनि की हिंसा हो गई है। यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर वे सब के सब जहां तहां यह पता लगाते हुए कि ये मुनि किसके पुत्र है, शीघ्र ही कश्यप नंदन अरिष्टनेमि के आश्रम पर गए। वहां नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके वे सब खड़े हो गए। तब मुनि ने उनके लिए अर्घ्य आदि पूजन सामग्री अर्पित की। यह देखकर उन्होंने उन महात्माओं से कहा, मुने, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रह गए। हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रह गए हैं। हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। यह सुनकर उन ब्रह्मर्षि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है, बताइए। फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिएगा। उनके इस प्रकार पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार उसे ठीक ठीक कह सुनाया। उन्हें साथ लेकर सभी उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी।
किंतु उन्होंने वहां मरे हुए मुनि की लाश नहीं देखी। फिर तो वे लज्जित होकर इधर उधर उसकी खोज करने लगे। स्वप्न की भांति उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। तब मुनिवर अरिष्ट नेमि ने उनसे कहा, पर पुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं है? राजाओं, यह मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। राजन, इन महर्षि को जीवित हुआ देख वे सभी क्षत्रिय बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाए गए और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला? क्या यह तपस्या की शक्ति है जिससे फिर ये जीवित हो गए? ब्राह्मण, हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं। यदि सुनने योग्य हो तो कहिए। तब महर्षि ने उन क्षत्रियों से कहा, राजाओं, हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। इसका क्या कारण है, यह मैं तर्क और युक्ति के साथ संक्षेप से बता रहा हूं। हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, यह बताते हैं, सुनिए। हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस्य से रहित है। और जो मुनि है, ऋषि है, जिनका पुत्र मारा गया और फिर वो जीवित दिख रहा है, वो बता रहे हैं, ऋषि है वो, कि हम लोग आचार विचार से शुद्ध रहते हैं, आलस्य से रहित है, प्रतिदिन संध्योपासना के परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, शुद्ध रीति से न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हैं। यही नहीं, हम लोग सदा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। हम लोग केवल सत्य को ही जानते हैं, कभी झूठ झूठ में मन नहीं लगाते और सदा अपने धर्म का पालन करते रहते। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। ब्राह्मणों के जो शुभ कर्म हैं, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हमारे ऊपर जिनके भरण पोषण का भार है, उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन कराने से बचा हुआ अन्न हम स्वयं भोजन करते हैं। अतः हमें मृत्यु से भय नहीं है। उन्हें मृत्यु से भय क्यों नहीं? वो क्या क्या कर्म करते हैं जिसकी वजह से उनको मृत्यु से भय नहीं, वो सब बातें बता रहे हैं। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं तथा पवित्र देश में निवास करते, इसलिए भी हमें मृत्यु से भय नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तेजस्वी पुरुषों के देश में निवास करते हैं, अर्थात सत्पुरुषों के समीप रहा करते हैं। इस कारण भी हमें मृत्यु से भय नहीं होता है। ईर्ष्या रहित राजाओं, ये सब बातें मैंने तुम्हें संक्षेप से सुनाई है। अब तुम सब लोग एक साथ यहाँ से जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहेगा। भरत श्रेष्ठ, यह सुनकर उन हय वंशी क्षत्रियों ने एवमस्तु कहकर महामुनि अरिष्ट नेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि ब्राह्मण महात्म कथने 84-शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 85-शततमोऽध्यायः। ब्राह्मण की महिमा के विषय में अत्रि मुनि तथा राजा पृथु की प्रशंसा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों का और भी महात्म्य मुझसे सुनो। पूर्व काल में वेन के पुत्र राजर्षि पृथु ने, जो यहाँ वैन्य के नाम से प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। वेन के पुत्र राजर्षि पृथु ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उन दिनों महात्मा अत्रि ने धन मांगने की इच्छा से उनके पास जाने का विचार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है, परंतु ऐसा करने से उनको अपना धर्मात्मापन प्रकट करना पड़ता, इसलिए फिर उन्होंने धन के लिए अनुरोध नहीं किया। महातेजस्वी अत्रि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर तपस्या के लिए वन में ही जाने का निश्चय किया और अपनी धर्मपत्नी तथा पुत्रों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हम लोग वन में रहकर तप द्वारा धर्म का बहुत अधिक उपद्रव शून्य फल पा सकते हैं।
अतः शीघ्र वन में चलने का विचार तुम सब लोगों को रुचिकर रुचिकर होना चाहिए, क्योंकि ग्राम्य जीवन की अपेक्षा वन में रहना अधिक लाभप्रद है। ग्राम्य जीवन की अपेक्षा वन में रहना अधिक लाभप्रद है। अत्रि की पत्नी भी धर्म का अनुसरण करने वाली थी। उसने यज्ञ यागादि के रूप में धर्म के ही विस्तार पर दृष्टि रखकर पति को उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप धर्मात्मा राजा वेन के पास जाकर अधिक धन की याचना कीजिए। वे राजर्षि इन दिनों यज्ञ कर रहे हैं, अतः इस अवसर पर यदि आप उनसे मांगेंगे तो वे आपको अधिक धन देंगे। ब्रह्मर्षि, वहां से प्रचुर धन लाकर भरण पोषण करने योग्य इन पुत्रों को बांट दीजिए, फिर इच्छा अनुसार वन को चलिए। महात्माओं ने यही परम धर्म बताया है। अत्रि बोले, महाभागे, महात्मा गौतम ने मुझसे कहा है कि वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ के साधन में संलग्न रहते हैं, वे सत्यव्रती है। महात्मा गौतम ने मुझसे कहा है कि वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ के साधन में संलग्न रहते हैं, वे सत्यव्रती है। परंतु एक बात विचारणीय है, वहां उनके यज्ञ में जितने ब्राह्मण रहते हैं वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं। यही बात गौतम ने भी कही है, इसलिए मैं वहां जाने का विचार नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं वहां जाकर धर्म अर्थ और काम से युक्त कल्याणमयी वाणी भी बोलूंगा तो वे उसे धर्म और अर्थ के विपरीत ही बताएंगे, निरर्थक सिद्ध करेंगे। मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मुझे तुम्हारी बात ठीक जचती है। राजा पृथु मुझे बहुत सी गौवें तो देंगे ही, पर्याप्त धन भी देंगे। ऐसा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा पृथु के यज्ञ में गए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने उस राजा का मांगलिक वचनों द्वारा स्तवन किया और उनका समादर करते हुए इस प्रकार कहा। अत्रि बोले, राजन, तुम इस भूतल के सर्वप्रथम राजा हो, अतः धन्य हो, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो। महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नरेश धर्म का ज्ञाता नहीं है। उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनि ने कुपित होकर कहा। गौतम बोले, अत्रे, फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना, तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। या हमारे प्रथम प्रजापति के रूप में साक्षात इंद्र उपस्थित है। तब अत्रि ने भी गौतम को उत्तर देते हुए कहा, मुने, ये पृथु ही विधाता है, ये ही प्रजापति इंद्र के समान है। तुम ही मोह से मोहित हो रहे हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि नहीं प्राप्त है। गौतम बोले, मैं नहीं मोह में पड़ा हूँ, तुम ही यहाँ आकर मोहित हो रहे हो। मैं खूब समझता हूँ, तुम राजा से मिलने की इच्छा लेकर ही भरी सभा में स्वार्थवश उनकी स्तुति कर रहे हो। उत्तम धर्म का तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तुम धर्म का प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टि में तुम मूढ़ हो, बालक हो, किसी विशेष कारण से बूढ़े बने हुए हो, अर्थात केवल अवस्था से बूढ़े हो। मुनियों के सामने खड़े होकर जब वे दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यज्ञ में पहले से वर्ण हो चुका था, वे ब्राह्मण पूछने लगे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? किसी ने इन दोनों को महाराज पृथु के किसने इनको यज्ञ मंडप में घुसने दिया है? ये दोनों जोर जोर से बातें करते और झगड़ते यहाँ किस काम से खड़े हैं? उस समय परम धर्मात्मा एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता कणाद ने सब सदस्यों को बताया कि ये दोनों किसी विषय को लेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं और उसी के निर्णय के लिए यहाँ आए हैं। तब गौतम ने सदस्य रूप से बैठे हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम दोनों के प्रश्न को आप लोग सुने। अत्रि ने राजा पृथु को विधाता कहा। बात किस लिए चल रहा है? अत्रि ने राजा पृथु को विधाता कहा है। इस बात को लेकर हम दोनों में महान संशय एवं विवाद उपस्थित हो गया है। यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संशय का निवारण करने के लिए तुरंत ही धर्मज्ञ सनत कुमार जी के पास दौड़े गए। उन महातपस्वी ने इनकी सब बातें यथार्थ रूप से सुनकर उनसे यह धर्म एवं अर्थ
अर्थयुक्त वचन कहा। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो जाए तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने ही वनों को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से अगर संयुक्त हो जाए तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को दग्ध कर डालते हैं। राजा धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजा, राजा जो रहता है वो धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजापति इंद्र और शुक्राचार्य धाता और बृहस्पति भी है। जिस राजा की प्रजापति, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप आदि शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, उसकी पूजा कौन नहीं करेगा। पुरा योनि यानी प्रथम कारण, युधाजित यानी संग्राम विजयी, अभिया यानी रक्षा के लिए सर्वत्र गमन करने वाला, मुदित यानी प्रसन्न, भव यानी ईश्वर, स्वर्णेता यानी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, सहजित यानी तत्काल विजय करने वाला तथा बभ्रु यानी विष्णु, इन नामों द्वारा राजा का वर्णन किया जाता है। राजा का वर्णन किस किस नाम से किया जाता है वो बता रहे। पुरायुनि, युधाजित, अभिया, मुदित, भव, स्वर्णेता, सहजित, बभ्रु, इन नामों द्वारा राजा का वर्णन किया जाता है। राजा सत्य का कारण, प्राचीन बातों को जानने वाला तथा सद्धर्म में प्रवृत्ति करने वाला है। अधर्म से डरे हुए ऋषियों ने अपना ब्राह्म बल भी क्षत्रियों में स्थापित कर दिया था। जैसे देवलोकों में सूर्य अपने तेज से संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार राजा इस पृथ्वी पर रहकर अधर्मों को सर्वथा हटा देता है। जैसे देवलोकों में सूर्य अपने तेज से संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार राजा इस पृथ्वी पर रहकर अधर्मों को सर्वथा हटा देता है। अतः शास्त्र प्रमाण पर दृष्टिपात करने से राजा की प्रधानता सूचित होती है। इसलिए जिसने राजा को प्रजापति बतलाया है उसी का पक्ष उत्कृष्ट सिद्ध होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर एक पक्ष की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाने पर महामना राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और जिन्होंने उनकी पहले स्तुति की थी उन अत्रि मुनि से इस प्रकार बोले, महर्षि, आपने यहाँ मुझे मनुष्यों में प्रथम यानी भूपाल, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा संपूर्ण देवताओं के समान बताया है। इसलिए मैं आपको प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के रत्न और धन दूंगा। सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित सहस्त्रों युवती दासियां अर्पित करूंगा तथा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 10 भार सोना भी दूंगा। विप्रर्षे, ये सब वस्तुएं आपको अभी दे रहा हूं। मैं समझता हूं आप सर्वज्ञ हैं। तब महान तपस्वी और तेजस्वी अत्रि मुनि राजा से समादृत हो न्यायपूर्वक मिले और उस संपूर्ण धन को लेकर अपने घर को चले गए। फिर मन पर संयम रखने वाले वे महामुनि पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक वह सारा धन बांट कर तपस्या का शुभ संकल्प मन में लेकर वन में ही चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि ब्राह्मण माहात्म्ये 85-शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 86-शततमोऽध्याय। तार्क्ष मुनि और सरस्वती का संवाद। मार्कंडेय जी कहते हैं, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडुनंदन, इस विषय में परम बुद्धिमान तार्क्ष मुनि ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती देवी ने जो कुछ कहा था वह तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। तार्क्ष ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता?
तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। दो प्रश्न पूछे हैं। संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है और किस प्रकार आचरण करे जिससे वो अपने धर्म से भ्रष्ट ना हो। मैं कैसे और किस समय अग्नि में हवन अथवा उसका पूजन करूं? क्या करने से धर्म का नाश नहीं होता? तुम ये सारी बातें मुझसे बताओ, जिसमें मैं रजोगुण रहित होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर सरस्वती देवी ने ब्रह्मर्षि तार्क्ष्य को धर्मात्मा, उत्तम बुद्धि से युक्त एवं श्रवण के लिए उत्सुक देखकर उनसे यह हितकर वचन कहा। सरस्वती बोली, उन्हें जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय करता है, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय करता है और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वह देवलोक से उठकर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। वहां सुंदर, विशाल, शोक रहित, अत्यंत पवित्र तथा सुंदर पुष्पों से सुशोभित छोटे छोटे सरोवर है। कहा? ब्रह्मलोक में। देवलोक से उठकर ब्रह्मलोक में जाता है। उस ब्रह्मलोक में क्या है बता रहे हो। वहां सुंदर, विशाल, शोक रहित, अत्यंत पवित्र तथा सुंदर पुष्पों से सुशोभित छोटे छोटे सरोवर है। उनमें कीचड़ का नाम नहीं है, उनमें मछलियां निवास करती है। उन सरोवरों में उतरने के लिए मनोहर सीढ़ियां बनी हुई है और वे सभी सरोवर सुवर्णमय कमल पुष्पों से आच्छादित रहते हैं। उनके तटों पर पूजनीय पुण्यात्मा पुरुष पृथक पृथक अप्सराओं के साथ सानंद प्रतिष्ठित होते हैं। वे अप्सराएं अत्यंत पवित्र पवित्र सुगंध से सुवासित, विविध आभूषणों से विभूषित तथा स्वर्ण की सी कांति से प्रकाशित होती है। गोदान करने वाले लोक में जाते हैं। गोदान करने वाले मनुष्य उत्तम लोक में जाते हैं। छकड़े ढोने वाले बलवान बैलों का दान करने से, छकड़े ढोने वाले बलवान बैलों के दान करने से दाताओं को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। दान करने से उत्तम लोक में, दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति, वस्त्र दान से चंद्रलोक और स्वर्ण दान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। हो, सुगमता से दूध दुहा लेती हो, सुंदर बछड़े देने वाली हो और बंधन तुड़ाकर भागने वाली न हो, ऐसी गौ का जो लोग दान करते हैं, वे गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक देवलोक में निवास करते हैं। गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्ष तक देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले, अत्यंत शक्तिशाली, हल खींचने वाले, गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ, बलवान और तरुण अवस्था वाले बैल का दान करता है, वह धेनु दान करने वाले पुरुष से 10 गुने पुण्य लोक को प्राप्त करता है। जो कासे की दोहनी वस्त्र, उत्तरकालिक दक्षिणा द्रव्य के साथ कपिला गौ का दान करता है, उसकी दी हुई वह गौ उन गुणों के साथ कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुंच जाती है। उस धेनु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता गोदान के पुण्य फल का उपभोग करता है। साथ ही वह गौ परलोक में दाता के पुत्रों, पौत्रों एवं 7 पीढ़ी तक समूचे कुल का उद्धार करती है। जो सोने के बने हुए सुंदर सींग, कांस के दुग्ध पात्र, द्रव्य तथा ओढ़ने के वस्त्र और दक्षिणा सहित तिल के धेनु का ब्राह्मण को दान करते हैं, उसके लिए वसुओं के लोक सुलभ हो जाते हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य को अनुकूल वायु के सहयोग से चलने वाली नाव बचा लेती है, उसी प्रकार जो अपने कर्मों द्वारा काम, क्रोध आदि दानवों से घिरे हुए घोर अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिर रहा है,
उसे गोदान जनित पुण्य परलोक में उबार लेता है। जो नरक में गिरने वाला रहता है उसे गोदान जनित पुण्य परलोक में उबार लेता है। जो बाह्य विवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या का यानी श्रेष्ठ वर को दान करता है, सॉरी ब्राह्म ब्राह्म बोलना है, जो ब्राह्म विवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या का श्रेष्ठ वर को दान करता है, ब्राह्मण को भूदान देता है और विधि पूर्वक अन्यान्य वस्तुओं का दान संपन्न करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। आर्क्ष, जो सदाचारी पुरुष संयम नियम का पालन करते हुए 7 वर्षों तक अग्नि में आहुति देता है, वह अपने सत्कर्मों द्वारा अपने साथ ही 7 पीढ़ी तक की भावी संतानों को और 7 पीढ़ी के पूर्व तक के पितामहों को भी पवित्र कर देता है। जो नियम पालन करते हुए 7 वर्ष तक अग्नि में आहुति देता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तार्क्ष ने पूछा, मनोहर रूप वाली देवी सरस्वती जी को कहा, मैं पूछता हूँ कि अग्निहोत्र का प्राचीन नियम क्या है? अग्निहोत्र का प्राचीन नियम क्या है, यह बताओ। तुम्हारे उपदेश करने पर आज मुझे यह अग्निहोत्र के प्राचीन नियम का ज्ञान हो जाए। सरस्वती ने कहा, मुने, जो अपवित्र है, जिसने हाथ पैर भी नहीं धोए है, जो वेद के ज्ञान से वंचित है, जिसे वेदार्थ का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुष को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। जो अपवित्र है, जिसने हाथ पैर नहीं धोए हैं, जो वेद के ज्ञान से वंचित है, जिसे वेदार्थ का अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुष को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। देवता दूसरों के मनोभाव को जानने की इच्छा रखते हैं, वे पवित्रता चाहते हैं, अतः श्रद्धाहीन मनुष्य के दिए हुए भविष्य को ग्रहण नहीं करते। देवता श्रद्धाहीन मनुष्य के दिए हुए भविष्य को ग्रहण नहीं करते। वेद मंत्रों का ज्ञान न रखने वाले पुरुष को देवताओं के लिए भविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त न करे। वेद मंत्रों का ज्ञान न रखने वाले पुरुष को देवताओं के लिए भविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त न करे, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व कहा गया है, कुलशील से अपरिचित कहा गया है, अतः वैसा पुरुष अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया हुआ अन्न नहीं खाता है, उसी प्रकार अश्रोत्रिय का दिया हुआ भविष्य देवता नहीं स्वीकार करते। जो तपस्वी कृष हो, सत्यव्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं और हवन से बचे हुए अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं। वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते। तार्क्ष ने पूछा, सुंदर रूप वाली सौभाग्यशालिनी देवी, तुम आत्मस्वरूपा हो तथा परलोक के विषय में एवं कर्मफल के विचार में प्रविष्ट हुई अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि हो। सरस्वती, प्रज्ञा देवी भी तुम ही हो। तुम ही हो। इन दोनों रूपों में जानकर मैं पूछता हूँ, बताओ वास्तव में तुम क्या हो? कर्मफल के विचार में प्रविष्ट हुई अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि हो। बुद्धि और प्रज्ञा बोल रहे, प्रज्ञा देवी भी तुम ही हो। तुम्ही को इन दोनों रूपों में जानकर बुद्धि और प्रज्ञा बोल रहे हो। पूछता हूँ, बताओ वास्तव में तुम क्या हो? सरस्वती बोली, मुने, मैं विद्या रूपा सरस्वती हूँ। मैं विद्या रूपा सरस्वती हूँ और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अग्निहोत्र से यहाँ तुम्हारे संशय का निवारण करने के लिए आई हूँ। तुम श्रद्धालु हो, इसलिए तुम्हारा सानिध्य पाकर ही मैंने यहाँ ये पूर्वोक्त सत्य बातें यथार्थ रूप से बताई है, क्योंकि आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। तार्क्ष ने पूछा, सुभगे, तुम्हारी जैसी दूसरी कोई नारी नहीं है। तुम साक्षात लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देती हो। तुम्हारा यह परम कांतिमान स्वरूप अत्यंत दिव्य है तथा साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञा भी धारण करती हो। इसका क्या कारण है?
सरस्वती बोली, नरश्रेष्ठ, याज्ञिक लोग यज्ञों में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं का संकलन करते हैं, यज्ञों में उन्हीं से मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है और विप्रवर उन्हीं से मैं रूपवती होती हूँ। याज्ञिक लोग यज्ञों में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं का संकलन करते हैं, उन्हीं से मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है और उन्हीं से मैं रूपवती होती हूँ। विद्वान उन यज्ञों में जो समिधा, श्रुआ आदि वृक्ष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, स्वर्ण, तेजस वस्तुएं तथा व्रीहि आदि पार्थिव वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, उन्हीं के द्वारा दिव्य रूप तथा प्रज्ञा से संपन्न मेरे स्वरूप की पुष्टि होती है। यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। तार्क्षी ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन अत्यंत विश्वास पूर्वक इंद्रियों आदि का निग्रह करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन करो। क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन करो। जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती बोली, स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी, स्वाध्याय रूप योग में तथा तप को ही धन मानने वाले, व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस प्रख्यात परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त कर शोक रहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेद वेत्ता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस प्रख्यात परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त कर शोक रहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेदवेत्ता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। उस पर ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बेत का वृक्ष है, जो भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। उस अविद्या रूपी मूल से भोग वासना में निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती है। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय और पवित्र सुवास से युक्त प्रतीत होती है तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्तिकारक विषयों को बहाया करती है, परंतु वास्तव में वे सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, कुओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान सार शून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। बालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी बेत के वृक्षों की शाखाओं में बहने वाली है। उन्हें इंद्र, अग्नि और पवन आदि मरुद गणों के साथ देवता लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा उसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि सरस्वती तार्क्ष संवादे षडशीत्यधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। वैवस्वत मुनि का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मुनि के चरित्र कहिए। मार्कंडेय जी बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, विवस्वान यानी सूर्य, विवस्वान के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था।
वो बालक मनु ओज, तेज, कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। उसके पिता सूर्य और पितामह कश्यप जी। महाराज, उसने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए, एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सूर्य का पुत्र। एक दिन की बात है, मनु भीगे मनु भीगे चीर और जटा धारण किए चारिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। मनु, उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवान भगवान, मैं छोटा सा मत्स्य हूँ। मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है। मैं छोटा हूँ और मेरे ही जाति के बड़े मत्स्यों से मुझे भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, आप उनसे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषता दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। यह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले में मैं भी प्रत्युपकार करूंगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घ काल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसका रहना असंभव हो गया। तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान, अब आप मेरे लिए इससे अच्छा दूसरा कोई स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रु विजय युधिष्ठिर मनु ने उसे वही डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। वह उस बावली में भी हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर वह पुनः बोला, भगवान, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए। मैं वहां निवास करूंगा, अथवा आप जहां उचित समझे वहां ले चले। अनघ, मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा में डाल दिया। फिर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभु, मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में भी हिलडुल नहीं सकता। अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए। भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन, तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया जिससे आसानी से ले जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया, तब उसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग, संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोगों के संप्रक्षालन
एकार्णव के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है। इसीलिए मैं आपको सचेत करता हूँ, आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूँ। संपूर्ण जंगमों और स्थावर पदार्थों में जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने, फिर आप सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए, पूरा प्रलय होने वाला है और फिर से सृष्टि निर्माण होगी ना बाद में, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि सब नष्ट हो जाएगा ना, इसलिए वो बता रहे हैं कि बीज जो है उसका संग्रह करो। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से इस नाव पर रख ले। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में एक सिंह धारण किए आऊंगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। यह महान जल राशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छानुसार वहां से चले गए। महाराज, तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर, तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले। तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सिंह में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। उन्हें मनु ने वह नाव उस सिंह में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरियों से भयंकर गर्जना कर रहा था। उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मत वाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमि का पता लगता था, न दिशाओं न विदिशाओं का भी भान होता था। आकाश और द्यूलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णव के जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तर्षि मनु और मत्स्य भगवान ये ही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। उस समय सप्तर्षि 7 मनु और मत्स्य ये ही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जल राशि में उस नौका को खींचते रहे। तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहां मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दे। मत्स्य का यह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात है। हिमालय की वहां शिखर है, उसे नौका बंधन कहा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एकटक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ। वो मत्स्य है, वो कह रहे हैं, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ।
मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोकों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। सब प्रलय में चला गया है तो अभी फिर से उसकी सृष्टि होगी। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोकों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। फिर वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार यह संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया है। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। इति श्री महाभारते वनपर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि मत्स्योपाख्याने सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य, मार्कंडेय जी को बालमुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकालकर उनसे वार्तालाप करना, ये सारा बहुत सुंदर है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। महामुने, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। मार्कंडेय के समान कोई दूसरा बड़ी आयु वाला पुरुष नहीं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्टि महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्रह्मण, जब यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। मार्कंडेय ऋषि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जनराशि को इधर उधर छितराकर सुखे स्थानों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। दोनों ही बचते हैं, एक ब्रह्मा जी और ये मार्कंडेय ऋषि। द्विज श्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोकगुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है, इस जगत के प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है।
आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ है। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्मर्षि, इसमें भगवान परमेष्ठि का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकारणव के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है। देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है। इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। केवल आप ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन अविनाशी अव्यक्त सूक्ष्म निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी भगवान जनार्दन है, यही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। यही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता है। ये पवित्र, अचिंत एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत है। ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय है। यही सबका कर्ता है, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्ययुग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेतायुग बताया जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग है और उतने ही 100 वर्ष संध्या और संध्यांश के होते हैं, तो कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्ययुग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापार का मान तो 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलियुग का माना गया है। 100 वर्ष उसके संध्या के, 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलियुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर ही समझो। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होता है। इस तरह 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। चारों मिलकर 12000 दिव्य वर्ष हो गए। चारों, तो वो चारों मिलकर एक चतुर्युगी बताई गई है। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। ये सारा जगत ब्रह्मा जी के दिन भर ही रहता है और जब वो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो ये सारा जगत भी नष्ट हो जाता है। इसको विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। भरत श्रेष्ठ, सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्राय सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। कलयुग के अंतिम भाग में सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। उस समय यज्ञ दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ दान तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। कलयुग के अंतिम इसमें बता रहे हो। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं। शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। सहस्त्र चतुर्युग के अंतिम यानी कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे और भक्ष का विचार छोड़कर, क्या भक्षण करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे, शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न हो जाएंगे। ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाएंगे, तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, कंबोज, बालिक तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे। संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे। शूद्र द्विजातियों को भी एक कहकर पुकारेंगे। जैसे ब्राह्मण है कोई तो हम उनको सम्मान से बुलाते हैं ना, उस वक्त शूद्र भी रहेगा अगर, तो भी वो ब्राह्मण को यही कहकर पुकारेंगे। और ब्राह्मण लोग शूद्र को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान पैदा करने वाली होगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की बातें करने वाली होगी। युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा प्राय स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होगी। युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कौवे अधिक बसेरे कर लेंगे। ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्म हत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचाने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग करके
कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। गृहस्थ लोग कर के टैक्स कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वैश्य वृत्ति से जीविका चलाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वैश्य वृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठ दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दंभ पूर्वक आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरु पत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले यह लौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरे से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र रहेंगे। उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। इस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी। जो धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकता। लोग बाजार में झूठे माप तौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले यानी धूर्त होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतशील होंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे। धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पाप पूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ़ता के मद से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भधारण करेगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुष के भी पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्य के बाल पक जाएंगे, उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों सा हो जाएगा और तरुणों को जो शील स्वभाव होना चाहिए वो बूढ़ों में प्रकट होगा। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेगी। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। उस समय जो भी तृण, काष्ठ, सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोक में फैल जाती है जहां का जल पहले ही 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु
और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। मुझे लगता है हम रुक जाएंगे। एक सेकंड। अध्याय बहुत बड़ा है, हम रुक जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।